नमस्कार दोस्तों, लिट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्लास में लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट करवाने वाला हूं। जिस तरह से मैंने अप्रोच बताई थी इससे पहले प्रीवियस क्लास में कि हम किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल को कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, उसी बेस्ड पे हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट लेकर के आए हैं। इससे पहले आपने फ्लोर बेस्ड पढ़ा था कि फ्लोर बेस्ड को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह से हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट लेकर के आए हैं। तो हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए। और ये जो पजल्स है, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, आज का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वह मेंस लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट है। मेंस लेवल में मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं। तो उसको किसने कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा कि रियल टाइम में, एग्जाम के टाइम में, जब आप नर्वस हो जाते हैं पजल को देख करके, जब आप नर्वस हो जाते हैं कि माय गॉड ये तो 20 सेंटेंस का पजल है, उसी प्रेशर को कम करने के लिए आपको बताएंगे कि कैसे इस पजल्स को या सिटिंग अरेंजमेंट को हैंडल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए, एक हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जी हाँ, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट खास करके रीजनिंग के लिए यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको हार्ड वर्क, मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, कितना भी प्रतिभावान होंगे, तो प्रतिभावान को हार्ड वर्क हरा देता है। तो ध्यान रखिए, ये जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हम बताते हैं, रीजनिंग बताते हैं, ये सिर्फ मेहनत की चीज है, ये प्रैक्टिस की चीज है। अगर आप 3P पे चल रहे हैं रीजनिंग में, 3P बस जीए वाले यहाँ पब्लिक प्रायोरिटी ने नहीं पढ़ लें यहाँ पे कि पीपीपी के अलग ही मॉडल हो जाएगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, 3 ही P फॉर्मूला पे चलना है रीजनिंग पे। तो हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पजल को सॉल्व करना है। जैसे कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, बहुत ही खास सिटिंग अरेंजमेंट है आज का। 8 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है PQRST UVNW, 8 फ्रेंड हैं। वह एक स्ट्रेट लाइन पे बैठे हैं, जिसमें से 3 जो है वह साउथ के तरफ फेस कर रहे हैं और बाकी 5 जो है वह नॉर्थ के तरफ फेस कर रहे हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 3 जो है वह साउथ के तरफ फेस करेंगे और नॉर्थ की तरफ कितने फेस करेंगे? 5 पीपल नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे। उसके बाद क्या है ना, सबको कोई ना कोई एक चैनल, टीवी चैनल पसंद है, चाहे वो 9XM हो, कलर्स हो, डीडी नेशनल हो, आज तक हो, सोनी हो, सेट मैक्स हो, जी न्यूज हो और डिस्कवरी हो। और उसके बाद यहां से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपको सेट करना है। तो इस तरह के पजल को देख करके बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि सर ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, मतलब कि मेंस में हमारा 10 मिनट खा जाएगा, 12 मिनट खा जाएगा, बट सॉल्व नहीं होना है। बिल्कुल नहीं घबराएं, मैं आपको बताता हूं, जब भी इस तरह के लंबा चौड़ा पजल आता है तो पॉजिटिव सेंटेंस 2-3 दी हुई होती है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है कि आप स्टार्ट वहीं से करेंगे। और मैं बार बार बताता हूं कि इससे पहले भी बताता था, जैसे कि ये दिया हुआ है T सीट्स 5th प्लेस अवे फ्रॉम W, डैट मीन्स कि आप ये W यहाँ पे रख देंगे और T और W के बीच में 5 लोग बैठे हैं और T यहाँ पे रखेंगे, या फिर W T के बीच में यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं। तो इस तरह से आप मत कीजिए, मैं उसको मना करता हूँ। बहुत ही लेंदी पजल होता है, यूं पजल होता है कि डिफिकल्ट होता है। एग्जाम में कोई मेंस लेवल में 1 से 2 पजल आता है जो आप कर ही नहीं सकते, चाहे 20 मिनट भी टाइम दे दे तो भी आप नहीं कर सकते। तो देता है IBPS या SBI इस तरह के पैटर्न का, बट इस तरह के पजल को आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीका लगा करके हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों से एक बार निवेदन है कि इस पजल को देख लीजिए। जैसे है T sits 5th place from W and likes set max, U sits right of R who likes G news। अब इसको हम सॉल्व जब भी करेंगे तो मैं आपको 2 चीज बताता हूं कि हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज पे चलेंगे हम। एक हमने यहां से यहां तक लाइनिंग खींच ली और एक हमने यहां से यहां तक लाइनिंग खींच ली और दोनों लाइनिंग को लेकर के चलेंगे। अब 8 पीपल है तो 8 पीपल का ढांचा बना लीजिए कि 8 लोग कहां पे बैठेंगे। तो ध्यान रखिए 8 लोग, तो हमने 8 लोगों का बना लिया, 3 4 5 6 7 और 8, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोगों का ढांचा हमने बना लिया कि 8 लोग यहीं पे बैठे हैं। अब जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो आप जैसे ही पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है कि T सीट्स
फिफ्थ प्लेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू एंड लाइट सेट मैक्स। तो यहाँ प्लीज लिखना स्टार्ट मत कीजिए, टाइम आपका किल होगा। हम बार बार बोलते हैं जब भी यहाँ से स्टार्ट हो एग्जाम में भी, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ढूंढिए। जैसे हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वहीं डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। जैसे दिया हुआ है यू सिट्स राइट ऑफ आर हु लाइक जी न्यूज, कंफर्म नहीं है कि कहां से स्टार्ट करना है। वी एंड टी फेस अपोजिट डायरेक्शन। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस लाइक डिस्कवरी। क्यू सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक मिल गया हमें, क्यू जो है वह चाहे तो लेफ्ट से चाहे राइट से कहीं से भी तीसरे नंबर पे बैठता है। यहाँ पे हम मान सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं क्यू को, यहाँ मान लेते हैं, बस दो ही हो सकता है क्यू के लिए। अब क्यू के लिए पढ़िए कि क्यू के लिए और कुछ दिया हुआ है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा। तो हम क्यू अगर ढूंढेंगे इसमें बस 1 सेकंड का काम है क्यू को ढूंढना। हमने एक चीज देख लिया, क्यू फेसेस साउथ डायरेक्शन, क्यू को साउथ की तरफ हमने घुमा दिया, बस ये करना है हमें। और क्यू के बारे में और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। हमने 1 सेकंड फिर लगाया और एक देख लिया, ये दिया हुआ है आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, बस यहाँ पे आर हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे बैठता है ठीक क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में, तो आर हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, बस आर को ढूंढिए या क्यू को ढूंढिए। अब यहाँ फटाक फटाक से आप ढूंढते जाइए। क्या कहता है यहाँ देख लीजिए, वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड टी। वी जो है आर और टी का इमीडिएट नेबर है। दैट मीन्स कि बस हमें एक ही लाइन में पता चल गया कि अगर आपने v को यहाँ पे रखा, t को यहाँ पे रखा, तो r तो पड़ोस में आना चाहिए ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो गई, इसको क्रॉस ही कर दीजिए। इसी पॉसिबिलिटी से हम चलेंगे, बस एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए तीसरे लाइन में हमने पकड़ लिया कि पहले पॉसिबिलिटीज खत्म, वो गया। अब जब b को यहाँ पे रखेंगे और हम t को यहाँ रखेंगे तो क्या ये कंडीशन है, v इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ r एंड t? हाँ जी हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। जो v है, v जो है वो आर टी का इमीडिएट नेबर है। अब v के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ v। अगर मान लीजिए v को हमने साउथ के तरफ रखा तो उसके राइट में सेकेंड एस आना चाहिए जो ऑलरेडी q है। तो v कहां पे बैठ जाएगा, नॉर्थ के डायरेक्शन में, और s यहां पे बैठ जाएगा और v हो गया नॉर्थ के डायरेक्शन में। ये भी हमें पता चल गया। द वन हु लाइक्स 9XM सिट्स एक्सट्रीम इंड। 9XM जो भी पसंद करेगा वो एक्सट्रीम इंड पे बैठेगा। तो 9XM यहां कर लीजिए, 9XM यहां कर लीजिए। अब फिर इसमें क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर एक और पॉसिबिलिटीज बना दे। बिल्कुल नहीं बनाइए। एग्जाम में भी आप अपना जब पेन उठाते हैं तो 9XM ऐसे अगर आप कोडिंग भी कर देंगे 9XM अपने राइटिंग में तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये डैश का साइन जरूर दीजिए कि ये कंफर्म नहीं है कि 9XM यहां बैठेगा कि 9XM यहां बैठेगा। और अगर आपको एक ही जगह मिला हो तो दूसरा जगह हम फटाक फटाक क्रॉस मार देते हैं, तो वहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं मना करूंगा इसे। नेक्स्ट देखिए, अब द वन हु लाइक्स आज तक सिट्स बिटवीन टी एंड पी। अब जो भी आज तक लाइक करेगा, यहां पे देख लीजिए कितना क्लू हमें मिल गया है। जो भी आज तक पसंद करता है वो टी और पी के ठीक बीच में बैठता है। अब देख लीजिए टी को अब आपने यहां पे बैठाया, यहां पे पी नहीं आ सकता ना, क्योंकि आर ऑलरेडी है, तो पी यहां पे आ जाएगा। पी अगर यहां पे आ गया तो क्या हो जाएगा, एस के लिए आज तक, एस जो है वो आज तक लाइक करेगा। बस आज हमने लिख दिया, मुझे आज तक समझ में आ गया। अब हमें क्लू मिल रहा है कि आज तक। पी डज नॉट लाइक डीडी नेशनल। पी जो है वो डीडी नेशनल लाइक नहीं करता है। अब जब से हमने जो लाइन उठा ली है उसे हम क्रॉस कर देंगे या फिर नहीं भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम वाली फीलिंग हमें दिलानी है यहां पे कि एग्जाम में तो आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी यहां पे क्रॉस नहीं करूंगा कि मैंने कौन सी लाइन उठा ली है, क्योंकि जो पजल का ये रूल होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद अब खुद में ही निखार आते जाएगा और खुद ही समझ लगेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कहां से स्टार्ट करना चाहिए कहां से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। अब एक चीज और दिया हुआ है, टी सीट्स फिफ्थ प्लेस अवे फ्रॉम डब्लू। अब डब्लू को कहां पे रख सकते हैं, डब्लू को यहां तो फिफ्थ प्लेस है, तो 1 2 3 4, तो यहां डब्लू हो गया, यहां पे डब्लू आ जाएगा। एक चीज और कहता है डब्लू के बारे में कोई अब नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे कि डब्लू के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन है। अब डब्लू एंड लाइक सेट मैक्स, ओ टी के बारे में बोल रहा है कि सेट मैक्स पसंद करता है, तो यहां पर मैक्स दे दीजिए, एम एक्स मैक्स हो गया, मतलब टी को हमें पता चल गया मैक्स पसंद करेगा। यू सिट्स राइट ऑफ आर हु लाइक्स जी न्यूज।
अब आर जी न्यूज पसंद करता है तो ये जी हो जाएगा, हु का मतलब आर ही होता है, एंड का मतलब यहां पे यू होता, तो क्या क्या कहता है यहां पे पसंद करता है जी न्यूज, आर जो है वो जी न्यूज पसंद करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में हम जैसे ही आएंगे, वी एंड टी फेस अपोजिट डायरेक्शन, वी और टी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। अगर वी के बारे में कंफर्म हो गया है कि वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और इंफॉर्मेशन ये कह रहा है कि वी और टी अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स कि टी जो होगा वो साउथ की तरफ फेस करेगा। तो यहां पे एरो साउथ वाला लगा दीजिए सही से। ये थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम है मेरी, बचपन से ही राइटिंग खराब है, तो आप समझिए इस चीज को। तो टी जो है वो साउथ डायरेक्शन में होगा क्योंकि एक वी और टी अपोजिट है। द वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस लाइक डिस्कवरी, एस के जो इमीडिएट राइट में बैठा है ना, वह जो है वह डिस्कवरी पसंद करेगा। एक चीज आपको यहां से पता चल गया कि एस के इमीडिएट राइट में कौन हो सकता है। अगर आपने एस को साउथ के तरफ घुमाया, और साउथ के तरफ तो मूव भी नहीं करना है क्योंकि मैक्स ऑलरेडी टी को पसंद है, तो यहां ना नॉर्थ के तरफ हो जाएगा। नॉर्थ के तरफ जब एस हो जाएगा तो यहां पे कौन हो जाएगा, इसके एस के इमीडिएट राइट में किस क्या पसंद होता है, डिस्कवरी, डिस्कवरी पसंद होता है। DIS मैंने लिख दिया, डिस्कवरी हमें समझ में आ गया। एग्जाम में भी ऐसे ही आपको फॉलो करना है कि आपको बस वो राइटिंग समझ में आनी चाहिए। हमने डिस्कवरी ले लिया। अब 9XM एक एक्सट्रीम पे बैठा है तो 9XM के बारे में ये कंफर्म हो गया कि 9XM कहां पे बैठेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, Q सिट्स थर्ड टू द, ये हो गया, W सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, R के राइट में W थर्ड बैठता है, तो R को अगर हम नॉर्थ के तरफ करेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, इसलिए R को आपको साउथ के तरफ करना होगा। 1 2 3 ये हो गया, W बैठा है तो R क्या हो गया, साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ 3 थे तो क्या 1 2 3 TRQ ये हो गया, साउथ की तरफ 3 हो गए हैं, तो बाकी नॉर्थ के तरफ फेस करेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, W भी नॉर्थ हो जाएगा, जो भी P भी नॉर्थ हो जाएगा, सब नॉर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है W सिट, द वन हु लाइक्स डीडी नेशनल सिट इमीडिएट राइट द हु लाइक्स कलर्स, जो डीडी नेशनल पसंद करता है वह कलर्स के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। तो ध्यान लीजिए, दो गैप आना चाहिए, दो गैप। और एक चीज हम यहां पे देख रहे हैं, जब WQRVTSUP 7 लोग आ चुके हैं तो बस एक ही बचा है ना, कहां पे PQRSTU, यू बचा हुआ है, तो यू यहां पे दे दीजिए, यू का ये स्पेस खाली था, यू हो गया। अब जो भी पसंद करता है कलर्स, तो यू कलर्स पसंद करेगा, कलर्स हो गया। उसके इमीडिएट राइट में डीडी नेशनल वाले बैठे हैं, मतलब क्यू को डीडी नेशनल पसंद है, क्यू आ गया डीडी नेशनल। अब क्या है डीडी नेशनल, द वन हु लाइक्स डीडी नेशनल इमीडिएट राइट ऑफ द हु लाइक्स कलर्स। आर डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, जी हाँ, आर्थ डज नॉट साउथ के तरफ फेस कर रहा है। वी एज इमीडिएट नाइबर फॉर आर, ये सारा हो गया, बस हमारी पजल बन गया। अब देखिए, बस वी के लिए चैनल का नाम ढूंढना है ना, 9XM, कलर्स, डीडी नेशनल, जी न्यूज, सेट मैक्स, आज तक, डिस्कवरी, तो कौन सा बचा यहाँ पे, 9XM, कलर्स, डीडी नेशनल, आज तक, सोनी। चलिए सोनी, सोनी हमने यहाँ पे लिख दिया, सोनी, बस हो गया हमारा पजल सॉल्व। सारे के सारा कितना टाइम लगा, देखिए जब भी आप बोलेंगे कि सर आप पहले से 10वें सेंटेंस में चले गए, 10वें से तीसरे पे चले गए, नहीं, आपको पॉजिटिव ढूंढना होगा, और जो भी सेंटेंस पॉजिटिव दिखे उस सेंटेंस को आपको स्टार्ट वहीं से करना है। और जब भी 1 से 2 सेंटेंस आपका सही तरीका से बैठ रहा है, हम दूसरे या तीसरे सेंटेंस पे ही गए थे तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी कट हो गई, और तब ने हम इस पॉसिबिलिटी से ले लिया और हमारा पजल सॉल्व हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हमारा सॉल्व हो गया। तो इसी तरह का कोशिश कीजिए, आप भी जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सॉल्व हो जाएगा। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नीचे से ऐसे करके लिखिए, जो हमने पहले भी बताया है कि पूरा नोट डाउन करके और फिर उसको लिखिए, जी नहीं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। इससे प्रैक्टिस करेंगे आपका 1-1 मिनट बचेगा, 1-1 मिनट एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी बेस पे हमने 6 क्वेश्चन बनाए हैं, जी हाँ 6 क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा पजल आएगा तो 6 क्वेश्चन निश्चित आएंगे। तो 6 क्वेश्चन बनाए हैं, आपको इसका आंसर देना है हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। देख लीजिए 3 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये, तो सारे के सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जी हाँ, कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं ऐसे कि वीडियो देख लेते हैं, उन्हें पसंद भी है, फिर भी राइट मोड को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए।
आप कमेंट कीजिए, आंसर जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आंसर जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि जी हाँ आप पजल क्रैक कर रहे हैं, आप पजल बना रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं वह तभी हमें अच्छा लगा जब आप कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइट मोड को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे इस चैनल को, क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में एग्जैक्टली इसी तरह के पजल आए हैं। जी हाँ, ऐसे ही पजल आएंगे। हो सकता है कि PQR के उससे ABCD हो जाए, बाकी लेफ्ट राइट सब ऐसे ही हो, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सब ऐसे ही हो। तो जी हाँ, होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। जैसा भी फीडबैक है, अगर अच्छा है तो जरूर हमें भेजिए hi@lightmode.in पे। और आपको किस तरह का पजल और सेटिंग अरेंजमेंट चाहिए आप हमें बताएं, क्योंकि इस बार मेल में कमेंट में हम देख रहे थे कि सब लीनियर के बारे में बता रहे थे, तो हमने लीनियर लेकर के आए। जी हाँ, नेक्स्ट पजल बहुत ही जल्द आपके पास, सेटिंग अरेंजमेंट या पजल का कोई भी चैप्टर आपके पास आ जाएगा। आप हमें फीडबैक यहाँ से भेज सकते हैं hi@lightmode.in पे। और अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो मैं बताता हूँ, आप lit.mood.in पे जाइए और वहां पे कोर्स वाला टैब है, वहां पे कोर्स वाला टैब में आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। आपका समय शुभ हो। IBPS RRB के एग्जाम के लिए, IBPS PO के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जितने भी एग्जाम आप देने वाले हैं सारे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। बाय बाय, वंस अगेन बाय।